जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 26 सितंबर 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न साथ ही साथ मुख्य समाचार बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। साथ एक बात और, इसकी पीडीएफ वगैरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर अपलोड होगी। आपको ज्ञात हो कि व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर मेंबर्स की संख्या लिमिट होती है, 1025 सदस्य उसमें हो गए हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो इसके लिए एक नया चैनल बना दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको हाफ ईयरली एग्जाम से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ वीकली टेस्ट और पीडीएफ न्यूज़ क्यूज का अपलोड होता है। तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, हर दिन एक नई शुरुआत है। गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और फिर से शुरुआत करें। एवरी डे इज ए न्यू बिगनिंग। टेक ए डीप ब्रेथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। तो दे रखा है आज का सबसे पहला क्विज, प्राथमिक स्तर का है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को ये पूछे जाएंगे। कहता है यहाँ पर, बूझो पहेली। लंबी पूछ पीठ पर देखा, दोनों हाथों से उसे खाते देखा। तो ये क्या है? यह है गिलहरी। ठीक है। सफेद का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? सफेद का विपरीत होता है काला। सफेद यानी वाइट, वाइट का अपोजिट ब्लैक। एक त्रिकोण के कितने कोने होते हैं? तो एक त्रिकोण के 3 कोने होते हैं। ठीक है, त्रिकोण यानी 3 कोनों का समूह, 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना। मोर के पंख किस रंग के होते हैं? तो मोर के पंख हरे और नीले रंग के होते हैं। एक वर्ग के सभी कोनों का योग कितना होता है? सही उत्तर है 360 डिग्री। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। कहता है, पहला प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे सही उत्तर होगा नील नदी। ठीक है, नील नदी। यही पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? भारत का पूछेगा तो आप बताएंगे गंगा नदी, लगभग 2500 किलोमीटर। दे रखा अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा, सबसे कठोर। पृथ्वी पर सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो ये है हिमालय। हिमालय की ऊंचाई पूछे तो 8848 मीटर ऊंचाई है। चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सभी को याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद व्यक्ति 19 बोलता है कि आप अपने वाक एवं अभिव्यक्ति प्रकट कर सकते हो। अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। कहता है पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AU। 1953 में भाषाई आधार पर गठित भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो ये था आंध्र प्रदेश। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो ये है सेरेब्रम। बहुत ही शानदार सा प्रश्न था। ये प्रश्न बिल्कुल भी रिपीटेड नहीं था, सभी नए प्रश्न थे, तो सभी को याद रखेंगे। आज का मुख्य समाचार है, हिरनी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की प्रथम यहाँ पे नई प्रधानमंत्री। इसके साथ ही वह वर्ष 2000 में श्री माओ भंडारके के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई है। राष्ट्रीय खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर चलेगी देश की पहली एयर ट्रेन, फ्री सफर कर सकेंगे यात्री। राज्य की खबर है, परमाणु खनिज निर्देशालय के क्षेत्रीय निदेशक के द्वारा सिंहभूम सियार जोन में यूरेनियम का भंडार मिला है, जो भविष्य में भारत के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा। खेल जगत का समाचार है, भारतीय बैडमिंटन संघ
BAI ने पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले देश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए 50 लाख रुपए की पुरस्कार की घोषणा की है। शिक्षा या कैरियर का जगत है का प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सदन की कार्यवाही उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। चलिए, आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज 26 सितंबर है। आज विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है ताकि मानव कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने में पर्यावरणीय स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाई जा सके। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH द्वारा स्थापित यह दिन उन पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करने के महत्व को बढ़ावा देता है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे प्रदूषण, पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा। आज का वर्ड ऑफ द डे है क्यूरियोसिटी, मीनिंग अ डिजायर टू लर्न और नो मोर। एग्जाम्पल, हर क्यूरियोसिटी अबाउट स्पेस लेड हर टू रीड मेनी बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी। आज का प्रेरक प्रसंग है स्टारफिश थ्रोवर। एक दिन एक छोटा लड़का समुद्र तट पर चल रहा था जहां हजारों स्टारफिश लहरों के साथ किनारे पर आ गई थी। चलते हुए उसने देखा कि एक आदमी झुककर एक एक करके स्टारफिश उठा रहा है और उन्हें वापस समुद्र में फेंक रहा है। जिज्ञासु होकर लड़का उस आदमी के पास गया और पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ इतनी सारी स्टारफिश है, आप सबको तो नहीं बचा सकते। आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, मैं सभी को नहीं बचा सकता, लेकिन मैं इस एक के लिए फर्क जरूर कर सकता हूँ। यह कहते हुए उसने एक और स्टारफिश को पानी में फेंक दिया। लड़का कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसने भी स्टारफिश उठाकर उन्हें समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां गुजर रहे अन्य लोग भी उसके साथ आ गए और सभी ने मिलकर सैकड़ों स्टारफिश को बचा लिया। लड़के ने सीखा कि छोटे छोटे काम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरी दुनिया को एक साथ ना बदले, लेकिन आप जो कर सकते हैं उससे आपके आसपास की जिंदगी पर प्रभाव पड़ सकता है। और कभी कभी असली बदलाव इसी तरह शुरुआत होता है, एक छोटे कदम से। इसकी नीति यहाँ पर है, हर छोटा प्रयास मायने रखता है और कोई भी कार्य छोटा नहीं होता कि उससे कोई प्रभाव ना हो। कोशिश करते रहें और दूसरे को भी प्रेरित करते रहें। तो ये था आज का शानदार सा क्लास। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय झारखंड, जोहार।